प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? जनरल क्लासेस से मैं सूरज तिवारी और आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित को, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 को, जिसमें हमने लासा और मासा निकालना सीखा था तथा कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखे थे। ठीक है, आइए वीडियो के इस दूसरे भाग में हम लोग आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 को, जिसमें हम लोग सीखेंगे किसी अपरिमेय संख्या को वह अगर अपरिमेय है तो उसे सिद्ध कैसे किया जाता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 को। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमसे कहा जा रहा है एक्सरसाइज 1.2 के पहले सवाल में सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको क्या सिद्ध करना है बच्चों? कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, देखिए ऐसे इस प्रकार का एक सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में फिक्स है, जो कि आता ही आता है। तो एकदम जबरदस्त सवाल होने वाला है ये। आप वीडियो को पूरा देख के जाएंगे। आज की क्लास एकदम जबरदस्त क्लास रहेगी और जिसमें से आपका एक सवाल फिक्स हो जाएगा बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं इस प्रकार के सवालों को हम लोग जो है कैसे सिद्ध करते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखो भैया, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या के लिए अगर हम बात करें तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकें उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहां पे हम भी इसे क्या कह सकते हैं, यानी √5 बराबर मैं इसे कह सकता हूं अगर परिमेय संख्या है तो ये A/B के रूप की होगी, जहां इसके पास क्या होगा, B बराबर नहीं होगा 0 के। ठीक है, तब ये परिमेय संख्या हो जाएगी। इसमें क्या है, जहां ए व बी पूर्णांक हैं, जहां ए व बी पूर्णांक हैं तथा ए व बी का एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। कोई गुणनखंड ठीक है, यानी ए और बी हमारे क्या है, पूर्णांक हैं, तथा ए और बी का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कैसा गुणनखंड नहीं है? तो उभयनिष्ठ कहेंगे। थोड़ा सा और संशोधन कर लेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। ठीक है, तब तिरछा गुणा करा लीजिए। b बराबर हो जाएगा A/√5। b बराबर क्या हो जाएगा, A/√5। अब क्या करिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा B² बराबर A²/5। इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि अतः 5 A² को विभाजित करता है, इसलिए A भी 5 से भाज्य होगा। A भी 5 से भाज्य होगा।
ठीक है बच्चों, फिर से एक बार समझ लीजिए। हमने क्या किया, इसको इधर ले आए पक्षांतर करके और इसको यहां ले आए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया गया। इसे हम मान लेते हैं समीकरण ए। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग किया तो हमें यह पता चला कि ये जो ए स्क्वायर है ये 5 से कट रहा है, और अगर ए स्क्वायर 5 से कट रहा है तो ए भी 5 से कट ही रहा होगा, ऐसा हमने कहा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तब माना ए बराबर 5c, ए बराबर हमने क्या मान लिया, 5c मान लिया। यह मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर चलिए रख लीजिए। जैसे ही आप समीकरण एक में ए की जगह पे 5c रखेंगे तब क्या होगा, आइए देखते हैं। बी स्क्वायर बराबर 5c का होल स्क्वायर बटे 5। ठीक, अब इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर बटे 5। 5 पचे 25, आपको क्या मिल गया, बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, आई होप आपने उतार लिया होगा। तो मैं यहां से मिटाता हूं और आगे लिखता हूं। यहां पे बच्चों हम लोग क्या कर लेंगे, इस 5 का पक्षांतर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, पक्षांतर करने पर। ठीक है, आइए, जैसे ही पक्षांतर आप करेंगे ये हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 5। क्या हो गया, सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 5। इसका मतलब ये हुआ, अर्थात बी स्क्वायर 5 से भाज्य है, बी स्क्वायर 5 से भाज्य है, अतः बी भी 5 से भाज्य होगा, बी भी 5 से भाज्य होगा। ठीक है, आपने देखा यहां पे कि ए भी 5 से भाज्य है और बी भी 5 से भाज्य है, यानी ए और बी दोनों क्या है, 5 से कट जाते हैं। ठीक है, ए और बी दोनों क्या है, 5 से कट जाते हैं। और इसको जो है हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से आपने देखा कि समीकरण लिखेंगे 1 व 2 से स्पष्ट है कि, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि ए व बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक है, हमें क्या पता चला कि 1 और 2 से ए और बी जो है वो 5 से भी कट जाते हैं, लेकिन हमने शुरुआत में क्या माना था कि ए और बी का सिर्फ एक गुणनखंड है जो कि है 1, यानी किसी भी कंडीशन में ए और बी सिर्फ किससे कट रहे हैं, 1 से ही कट रहे हैं। लेकिन यहां पे हमें क्या मिला, ए और बी 5 के पहाड़े में भी आ रहे हैं। तो क्या हो गया, जो हमारी कल्पना का विरोध करता है, हमारी कल्पना का विरोध करता है। ठीक है, हमारी कल्पना क्या थी कि ए और बी का एकमात्र गुणनखंड 1 है। फिर लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी
त्रुटिपूर्ण, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण है। हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या है? वो त्रुटिपूर्ण कल्पना ये थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना थी। कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, हमें सिद्ध करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया? √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया। अब परिमेय संख्या को कैसे प्रदर्शित करते हैं? a/b के रूप में। फिर हमने क्या किया? पक्षांतर किया और हमको क्या मिल गया? हमको मिला b²। हमको मिला b बराबर a/√5 के दोनों पक्षों का हमने वर्ग किया तो हमको मिल गया b² बराबर a²/5। अब इससे यह स्पष्ट हुआ कि 5a² को विभाजित कर देता है, और अगर 5a² को विभाजित कर देगा तो 5a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तब हमने क्या किया? फिर हमने a बराबर 5c मान लिया। यह मान हमने समीकरण 1 में रख दिया और 1 में जैसे ही हमने रखा हमें क्या मिला? 25c²/5 मिल गया। अब जब इसको काटेंगे तो 5×5=25 आ जाएगा। बच्चों क्या आएगा? 5×5=25, यानी b² बराबर 5c² आ गया। हमने पक्षांतर किया, जैसे ही पक्षांतर किया 5 इधर आ गया। अब यानी c² बराबर आप कह सकते हैं b²/5। फिर वही लाइन आपको लिखनी है कि b² 5 से भाज्य है, अतः b भी 5 से भाज्य होगा। देखो बच्चों, ऐसा हुआ कि शुरुआत में हमने ये माना था कि a और b सिर्फ 1 से कट रहे हैं। एक संख्या है जो इनको विभाजित करेगी, वो संख्या 1 है। लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं कि a और b क्या है? 5 से भी कट रहे हैं। और अगर 5 से कट रहे हैं तो ये तो विरोध हो गया कि हमने भाई पहले ये कहा कि केवल a और b 1 से ही कटेंगे, लेकिन यहां पे क्या देख रहे हैं कि a और b 5 से भी कट रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? हमारी बात का विरोध हो रहा है। और ये विरोध हो इसलिए रहा है क्योंकि हमने शुरुआत में एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी। कौन सी गलत कल्पना कर ली थी? कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम कहेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस सवाल को हल करना है। मैं आशा करता हूं कि सवाल आप समझ पाए होंगे। अगर सवाल आपको समझ में आया है तो बिना किसी कंजूसी के आप वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। आइए चलते हैं हम लोग दूसरे सवाल की तरफ। तो उससे पहले बच्चों, इसी के आधार पर मैं आपको कुछ होमवर्क के रूप में भी सवाल दे रहा हूं जिसे आपको हल करना है। और हल करने के बाद आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके उस सवाल का हल भेज भी सकते हैं। जैसे कि आपको संख्या सिद्ध करनी है, √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर √3 हो जाता है, फिर √7 हो जाता है, फिर √11 हो जाता है। तो ऐसे 4 सवाल आपके पास होमवर्क के रूप में हैं जिन्हें आपको हल करके हमें भेजना है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ अपने। बच्चों, दूसरा सवाल हमारा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे कि एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले आपको वही काम करना है क्या कि आप मान लेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक, आपको पता है कि परिमेय संख्या को आप कैसे लिख सकते हैं? आप परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो मैं इसे भी क्या करूंगा, तब 3 + 2 √5 बराबर a/b के रूप में कह दूंगा। ये क्या है? a/b हो गया। और इसमें भी वही है कि b बराबर नहीं है 0 के,
फिर वही लाइन पुरानी जो अभी हमने पहले लिखी थी, जहां ए व बी पूर्णांक है, ए व बी पूर्णांक हैं तथा ए व बी का एकमात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इतना कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, तब 3+2√5 बराबर a बटे बी, और इसका हम कर देंगे पक्षांतर। क्या करेंगे बच्चों, पक्षांतर। जैसे पक्षांतर करेंगे आप, ये हो जाएगा 2√5 बराबर a बटे बी -3। यहां पे 2 गुणा में है, इसका भी आप क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। और पक्षांतर करेंगे तो ये मिलेगा √5 बराबर 1/2 a बटे बी -3 के रूप में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब ये इतना हमारे पास हो जाता है। देखो ए और बी क्या है, पूर्णांक है, तो हम लिखेंगे क्योंकि ए व बी पूर्णांक है, अतः 1/2 a बटे बी -3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगी, परंतु हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण है, कि 3+2√5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आ गया कुछ होना।
अतः 3+2√5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है। आइए इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमारा सवाल हमसे कह रहा था कि बताइए या सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने क्या किया, मान लिया कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। अब आप जानते हैं कि कोई परिमेय संख्या कैसी होती है, तो वो a/b के रूप की होती है, जहां पे उसका हर क्या होता है, कभी 0 नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हमारे पास a व b क्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक भी ऐसे हैं कि जिनका एकमात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है। ये 1 के अलावा और किसी से कटेंगे नहीं। तब हमने क्या किया भाई, पक्षांतर कर लिया। यहाँ 3 क्या है, प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। फिर पक्षांतर किया, 2 गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। यानी √5 बराबर 1/2 ब्रैकेट में a/b माइनस 3 के। अब आपको पता है कि a व b पूर्णांक है, और पूर्णांक है तो परिमेय संख्या है, तो इसलिए 1/2 a/b 1/2 इंटू a/b माइनस 3 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर ये परिमेय संख्या हो जाएगा तो ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, इसलिए हम कहेंगे कि √5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। और अभी इसके पहले सवाल में हमने सिद्ध किया था कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, वह एक अपरिमेय संख्या है। तो ये विरोधाभास हो रहा है। और विरोधाभास हो क्यों रहा है, क्योंकि हमने शुरुआत में मानने में ही गलती कर दी थी। क्या मानने में गलती की थी कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। इसके आधार पर हम ये कहेंगे कि नहीं, 3+2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही है। आशा करता हूं समझ में आया होगा आपको। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए हमारा अगला तीसरा सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, निम्नलिखित संख्याएं कैसी हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इनमें से आपके पास पहला सवाल है 1/√2। 1/√2 है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसे कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात (1/√2 बराबर a/b), और ऐसा वैसा नहीं, b बराबर भी नहीं है 0 के, जहां a व b पूर्णांक है। जहां a व b क्या है, पूर्णांक हैं, जिनका एकमात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। जिनका एकमात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। अब आप क्या करेंगे, तिरछा गुणा करा लेंगे। जैसे ही तिरछा गुणा कराओगे तुमको मिल जाएगा b बराबर a√2, या इसको लिख सकते हो a बराबर b/√2। इसे मान लीजिए समीकरण 1, और यहीं पर लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दीजिए वर्ग। अभी समीकरण 1 नहीं मानते हैं। a² बराबर b²/2, इसको मान लो समीकरण 1। यहां लिखोगे b² 2 से भाज्य है, अतः b भी 2 से भाज्य होगा। b भी 2 से भाज्य
होगा। ठीक, अब आपको क्या करना है भाई, जो रूट 2 वाला मामला था सब कुछ वैसे ही हल करेंगे। हम क्या कहेंगे, माना b बराबर, b है ना, हाँ, b बराबर 2c, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, यह मान समीकरण 1 में रखने पर रख लीजिए, a स्क्वायर बराबर 2c का होल स्क्वायर बटे 2, ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर बटे 2, 2 से कट जाएगा, a स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर और c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 2। यहां पे क्या किया गया, तो पक्षांतर कर लिया हमने, क्या कर लिया, पक्षांतर। अब फिर हम यही लाइन लिखेंगे कि b स्क्वायर, सॉरी, a स्क्वायर 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, अतः a भी 2 से भाज्य होगा, 2 से भाज्य होगा। ठीक है, यह है समीकरण 2। हम लोग नई लाइन से लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि a व b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है। यह विरोधाभास, सब कुछ इसमें लिखने के ऊपर ही है भैया। ठीक है, सवाल थोड़ा सा हल करना है और बवाल ढेर सारा लिखना है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण है, कल्पना के कारण है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सवाल एकदम सरल है, लगाना आपको थोड़ा सा है, सारे सवाल एक ही पैटर्न पर लगेंगे, बस लिखने के लिए बवाल थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, और अगर आप इस तरह लगाएंगे तो आपके बोर्ड में मार्क्स पक्के हो जाएंगे। एक भी नंबर, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी आपका एक नंबर नहीं काट पाएगा। ठीक है, तो आइए फिर से इस सवाल को समझ लेते हैं। हमसे कहा गया था कि 1/√2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। हमने मान लिया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो इसलिए आप इसे a/b के रूप में लिखेंगे, b बराबर नहीं है 0 के। अब इसमें क्या हुआ कि a व b पूर्णांक है जिनका एकमात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। यहां पे एक चीज छूट गई थी, वो क्या है, 1 है। ठीक है, अब b बराबर क्या हो जाएगा, a√2, पक्षांतर कर लिया, या a बराबर b/√2। हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया और दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या मिला, a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 2। इससे यह स्पष्ट है कि b स्क्वायर 2 से भाज्य है, अतः b भी 2 से क्या होगा, पूरी तरह से भाज्य हो जाएगा। और हमने क्या किया, इसी में b बराबर क्या मान लिया, 2c, और जब b बराबर 2c हमने माना तो यह मान हमने उठा करके कहां रख दिया, समीकरण 1 में। जैसे ही b के जगह पे 2c रखेंगे तो ये हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर
2 दूनी 4 और c का करेंगे तो c स्क्वायर। 2 दूनी 4 काटेंगे तो क्या आ जाएगा 2c स्क्वायर। पक्षांतर करेंगे तो c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 2, यानी इसका मतलब यह है कि a स्क्वायर 2 से कट रहा है, और अगर a स्क्वायर 2 से कटेगा तो a भी 2 से कटेगा। ठीक है, और आप देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 से क्या पता चला आपको समीकरण 1 और 2 से यह पता चला कि a और b का एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक को छोड़ करके, और वो है 2। और यह क्या है, एक विरोधाभास है। यह विरोधाभास क्यों? क्योंकि हमने शुरुआत में गलती की थी। वो गलती यह थी कि 1/√2 को हमने परिमेय संख्या माना था, जो कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से सवाल लग जाता है। आई होप सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं इसके दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल हमारा एकदम सरल सवाल है, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि 7√5 को आपको सिद्ध करना है। तो भैया सबसे पहले हम कहेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है, अतः 7√5 बराबर a/b, जहां पे b बराबर नहीं है किसके, 0 के। हम फिर क्या कहेंगे, अब इसके लिए आगे हम लोग कहेंगे कि a व b, जहां a व b पूर्णांक है, जिनका एकमात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक है। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर आपको कोई सवाल इसमें से नहीं समझ में आया है, कहीं पे आपको कोई त्रुटि लगती है, या आपकी तरफ से आपका कोई अपना सुझाव है, तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपकी ये डेमो क्लासेस चल रही हैं, अगर आपको समझ में आ रही हैं और आप जुड़ना चाहते हैं जेएमई क्लासेस के साथ, आप एक अच्छे नंबरों के साथ 2026 की बोर्ड परीक्षा पास करना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क करें, हमारी बैचेस को लें और उनसे जुड़ें, और 2026 में एक अच्छे नंबर के साथ अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। ठीक है, तो हमारे पास उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, तब हम क्या करेंगे भैया, तब 7√5 बराबर a/b, पक्षांतर करा लीजिए। पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा, गुणा में है, इधर आएगा तो 1 यानी a/7b, क्या आ गया, a/7b। ठीक है, अब हम लोग सिर्फ लिखना शुरू करेंगे, इसमें लिखना है, सवाल हल हो चुका है। कहेंगे चूंकि a व b पूर्णांक है, a व b पूर्णांक है, अतः a/7b भी a/7 एक परिमेय संख्या होगी। a/7b एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन बच्चों, हमने पहले ही सवाल में पढ़ा है कि √5 क्या है, परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है,
यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दैट्स इट। यानी सारे सवालों में आपको ढेर सारा बवाल लिखना है और हल एकदम जीरो सा करना है। मतलब 2 लाइन, 1 लाइन यहां, 2, 3, सिर्फ 3 लाइन आप हल करेंगे इस सवाल को और लिखेंगे आप इसमें सवाल कंप्लीट। एकदम सरल सवाल, इससे सरल सवाल पूरी प्रश्नावली में या पूरी किताब में कहिए कोई नहीं होने वाला है। ठीक है, और ये सवाल ऐसे हैं जो बोर्ड परीक्षा में आते ही आते हैं, इसीलिए जेमिनी क्लासेज में आपको एकदम डीपली से पढ़ाया जाता है ये सारी चीजें आपको। ठीक है, आइए फिर से एक बार सवाल को समझते हैं। सवाल में हमसे कहा गया कि 7√5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। हमने मान लिया कि 7√5 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है तो ए बटे बी के रूप में लिखी जाएगी। और ए यहाँ पे फिर क्या होगा कि 7 गुणा में पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला आएगा, ए बटे 7 भी हो जाएगा। चूंकि ए भी पूर्णांक है इसलिए ए बटे 7 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। और ए बटे 7 भी परिमेय संख्या है तो √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि यहां कहा जा रहा है कि ए बटे 7 भी √5 के बराबर है। लेकिन हमने पहले सवाल में ही पढ़ा कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और ऐसी स्थिति इसलिए उत्पन्न हो रही है विरोध की, क्यों? क्योंकि हमने ये माना है कि भैया 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम कहेंगे कि 7√5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। हमारा अगला सवाल है 6 + √2। 6 + √2 इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। और हमारा यह सवाल हमारे दूसरे सवाल के जैसा है जो हमने अभी लगाया था, सवाल नंबर 2, जहां पे आपने पढ़ा था 3 + 2√5। यहां पे 2 था, यहां पे 2 नहीं है, यहाँ √2 है, यहाँ √5 है, इतने का ही अंतर है। इसलिए इस सवाल को मैं आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूं। इस सवाल को आप हल करेंगे और हल करके हमें भेजेंगे हमारे नंबरों पर 91, 98, 38, 90, 39। ठीक है, तो बच्चों यहां पे आप इसे हल करके आपको भेजना है। 4 सवाल आपके पहले वाले सवाल के साथ दिए गए थे और एक ये, इसलिए इस प्रकार से 5 सवाल आपके पास होमवर्क के रूप में है। अगर कोई सवाल नहीं आता है तो आप हमें उसे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। हाँ, इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा है वो भी आप बताएंगे। क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगी वो भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगर आपको क्लास समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए, अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं सूचना वही है कि जेमिनी क्लासेस की 2026 की बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 2 फाउंडेशन बैचेज चल रही हैं। एक आपकी 27 जनवरी से चल रही है और दूसरी आपकी 1 मार्च से, जिसकी डेमो क्लासेस 27 फरवरी से शुरू हुई थी। ये डेमो क्लासेज आपको उसी 1 मार्च वाली बैच की ही दी जा रही हैं। ठीक है, अगर आपको ये क्लासेस समझ में आ रही हैं तो आप जुड़ सकते हैं जेमिनी क्लासेस के साथ। और अगर आप इसकी ऑफलाइन बैचेस में नहीं जुड़ पाते हैं तो ऑनलाइन बैचेस की व्यवस्था भी हमारे पास है। उसमें आप चाहें तो लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं और अगर आप उस टाइम पे लाइव नहीं रहते हैं तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस के रूप में भी आप उन्हें देख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, ऑनलाइन में कैसे जुड़ना है, तो आप जानते हैं कि आपको इस नंबर पे क्या करना है, मैसेज करना है। और इन फाउंडेशन बैच की खासियत भी आपको पता है कि इसमें क्या होने वाला है। फाउंडेशन बैच में तो आपको पता है कि यहाँ पे 3 बार आपको मैथ हल कराया जाएगा, पूरी बुक आपकी 3 बार सॉल्व कराई जाएगी, साइंस को 2 बार और इंग्लिश की व्यवस्था भी है। अप्रोक्सीमेट आप मान के चलिए इंग्लिश भी आपका 2 बार सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, 2 बार आपको पढ़ाई जाएगी।
इसके साथ ही साथ आपको मैथ और साइंस के पीडीएफ नोट मिलने वाले हैं, हाथ से लिखे हुए हैंड रिटन पीडीएफ नोट रहेंगे आपके पास। और उसके साथ ही साथ आपको मिलने वाले हैं 20 प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, 20 प्रीवियस ईयर पेपर और इसके साथ ही 20 मॉडल पेपर। इतने सारे चीजों को कवर करने के बाद ये आपके 2026 की बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, जिससे कोई भी ऐसा प्रश्न आपसे छूटे ही ना जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता हो, और आप क्या करें, एक अच्छे मार्क के साथ, एक अच्छे नंबर के साथ अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। और यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो जुड़े जेएमई क्लासेस के साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बने रहिए जेएमई क्लासेस के साथ। धन्यवाद।